हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो आज ये जो चार्ट खुला हुआ है सामने, यही हमारा आज का स्टार रहा था। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर इसी की वजह से आज एक स्टार्टिंग में दिन के समय जब मॉर्निंग सेशन था आपका स्टार्टिंग में ओपन, इसी की वजह से आज एक इंटरेस्टिंग रहा मार्केट में। इसके बारे में बात करेंगे, इंडसलैंड बैंक के बारे में कि आज क्या न्यूज़ आई इंडसलैंड बैंक में और क्यों ये इतना नीचे आया। और इसके साथ साथ दूसरे बैंक्स में भी कुछ इंटरेस्टिंग और सेम चीज हुई है आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर भी। मेरे को कुछ एक इंटरेस्टिंग लगा इंडसलैंड बैंक के इतना नीचे होने के बावजूद। एक तो इंडसलैंड पे भी बात करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी पे करेंगे, उसके बाद जैसे डाउ जोन्स है, कल जो मैंने आपको डाउ जोन्स के लेवल बताए थे उन पे क्या अपडेट है, गोल्ड पे क्या अपडेट है, इस बारे में भी बात करेंगे। तो अगर इंडसलैंड बैंक की बात करें तो इंडसलैंड बैंक आज लगभग 10% नीचे गैप डाउन ओपन हुआ और थ्रू आउट द डे ट्रेडिंग करने के बाद 27% नीचे बंद हुआ है। अगर आप देखोगे इसको, ये कोविड के बाद जो इसने हाई बनाया था उन लेवल से ये 60% लगभग नीचे है। और अपने ऑल टाइम हाई जो इसका अराउंड 2000 रुपये था, वहां से ये 70% के आसपास नीचे है। अब इंडसलैंड बैंक में ऐसा नहीं है कि आज ही कोई एकदम से नेगेटिव न्यूज आई है। पिछले 1 डेढ़ साल से इंडसलैंड बैंक में कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती ही आ रही है। कभी सीएफओ रिजाइन कर देते हैं, तो इस तरीके की क्या है ना कि गड़बड़ इसमें चलती आ रही है। हिंदुजा ग्रुप का ये स्टॉक है और इसी की वजह से है ना, अब हिंदुजा ग्रुप के दूसरे स्टॉक्स में भी आने वाले टाइम में आपको एक मतलब एक मार्केट में है ना, हिंदुजा ग्रुप की तो रेपुटेशन पहले से भी इतनी अच्छी, अगर किसी को पता नहीं हो तो हिंदुजा ग्रुप के अंदर बोफर्स स्कैंडल जो हुआ था, राइट, जो बोफर्स जो आपकी ये तोप होती है, जो बोफर्स तोप थी ऐसा कुछ था इक्विपमेंट। तो उसमें क्या है ना, उसके अंदर भी जो आपका घोटाला हुआ था, राजीव गांधी जब हमारे थे प्राइम मिनिस्टर उस समय भी हिंदुजा ब्रदर्स का उसके अंदर किसी किसी वजह से नाम आया था। तो रेपुटेशन तो हिंदुजा ग्रुप की वैसे पहले से भी अच्छी नहीं है। और आज इंडसलैंड बैंक में भी न्यूज़ आ चुकी है। तो न्यूज़ क्या है कि इंडसलैंड बैंक में अभी ये पता पड़ा है कि लगभग 1500 से 1600 करोड़ का लॉस इनकर किया है 2023 में। अब लॉस कैसे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लॉस नहीं हुआ है, इनको लॉस हुआ है डेरिवेटिव ट्रेड से, राइट। इन्होंने क्या किया था, जो इनके प्रॉप डेस्क वगैरह होती है, इन्होंने क्या किया, 1500 1600 करोड़ का लॉस इनकर कर लिया। किस में किया, स्वैप्स के अंदर, राइट, जो स्वैप्स होते हैं उसके अंदर इन्होंने 1500 1600 करोड़ का डेरिवेटिव्स में ट्रेड, जो ये लॉस होता है, लॉस इनकर किया था। कोई करेंसी स्वैप किया था शायद, एक तो जैपनीज येन था और जैपनीज येन के साथ आई थिंक इन्होंने यूरो यूरो का किया था या पाउंड का किया था, ऐसे कुछ था। पर जैपनीज येन के साथ किसी और करेंसी का स्वैप किया था इन्होंने। तो उसके अंदर इनको 1500 से 1600 करोड़ का नुकसान हुआ। अब इंडसइंड बैंक के लिए 1500 1600 करोड़ कोई ऐसा अमाउंट नहीं है कि बहुत बड़ा डेंट पड़ जाएगा। आई थिंक 2 या 2.5% का डेंट पड़ेगा इनके प्रॉफिट्स पे 1500 1600 करोड़ से। सॉरी, नेटवर्थ के ऊपर इस पे 1500 1600 करोड़ का सिर्फ 2 2 2.5% का डेंट है, उससे ज्यादा का कुछ नहीं है। पर जो रेपुटेशन होती है, अब इंडसलैंड बैंक की रेपुटेशन तो, अब आप ये देख लो कि ये पिछले अपने कोविड के हाई से 60% नीचे है, तो किसी रीजन से ये नीचे है। और इसमें 1 डेढ़ साल से कोई अच्छी न्यूज आ भी नहीं रही है, ठीक है। और वैसे भी सब लोग ये मान के चल ही रहे हैं कि बैंकों के अंदर जो भी स्थिति है वो ज्यादा अच्छी है नहीं, राइट। तो ये तो चलो इंडसलैंड बैंक का बारह है। अब क्या पता आपको ये सारा काम, भाई ट्रेडर्स तो जो आप प्रॉप डेस्क भी चलाते हैं, तो ये बैंकों के ट्रेडर्स तो लगभग सेम ही है। जो आज इंडसलैंड में काम कर रहा है वो क्या पता कभी एचडीएफसी में कर रहा हो, कभी कोटक में, एक्सिस में, आईसीआईसीआई में, कभी किसी में कर रहा हो। तो ट्रेडर्स तो आपके वो सेम ही है। तो अगर किसी ने इंडसलैंड बैंक में अगर ये न्यूज आई है, तो हो सकता है कि किसी और बैंक में भी आए। पर ये मेन मैटर ये नहीं है। मैटर ये है कि इंडसलैंड बैंक के 27% नीचे जाने के बाद भी आपको बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी कोई गिरावट आई नहीं है आज। ना बैंक निफ्टी में आई है, ना निफ्टी तो उल्टा रिकवर कर लिया। अच्छा, जैसे हमने बैंक निफ्टी में कल जो मैंने लेवल डिस्कस किए थे कि आपका जो सपोर्ट रहेगा 47,800 का, तो अगर आप याद देखो आज इसका लो क्या है, 47, बैंक निफ्टी का आज का लो है 47,700। तो 47,700 तक गया और वहां से फिर ये एक इसने कंसोलिडेट कर लिया इसी सपोर्ट पे, ठीक है। तो जितनी बैंक निफ्टी में इंडसलैंड बैंक की वजह से गिरावट आनी चाहिए थी उतनी आई नहीं है। उसका रीजन क्या है, बाकी सारे बैंक्स, राइट।
अगर आप आईसीआईसीआई बैंक देखो, अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट बताऊं, तो जहां बैंकिंग स्टॉक्स को आज वीक होना चाहिए था, आपका आईसीआईसीआई बैंक आज 2.5% ऊपर बंद हुआ है। ठीक है, तो आपको आज बैंकिंग के अंदर आईसीआईसीआई बैंक ने प्राइवेट बैंक्स की तरफ से सबसे ज्यादा आपको एक अच्छा स्ट्रांग मूव दिया था आईसीआईसीआई बैंक ने। और बाकी के बैंक्स भी, जैसे एक्सिस बैंक की अगर बात करते हैं, एक्सिस बैंक में भी आपको कोई ऐसी कोई गिरावट दिखी नहीं, 1% की गिरावट है वो, ठीक है, ये नॉर्मल है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है ये। एचडीएफसी बैंक की अगर बात करते हैं, तो एचडीएफसी बैंक में भी आप देखोगे कि कुछ ज्यादा नहीं है पॉइंट, मतलब जहां खुला था उसी के आसपास ये बंद हुआ है। कोटक बैंक की अगर बात करते हैं हम, तो कोटक में भी आप देखोगे 0.70% ऊपर बंद हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इंडसलैंड बैंक के अंदर आज इतनी बड़ी गिरावट थी, उसके अलावा सिर्फ सेंटीमेंट बिगड़ा था मार्केट का, और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी देखो कोई इतना ज्यादा डाउनवर्ड्स मूवमेंट कोई आया नहीं है, ये सपोर्ट पे रुक गया है और अच्छा कंसोलिडेट किया है यहाँ पे। ठीक है, तो हो ये सकता है कि ये बैंक निफ्टी यहाँ से आपको एक छोटा पुल बैक भी दिखा सकता है ना। अगर निफ्टी की बात करो, तो निफ्टी में तो आप ये देखो, निफ्टी में तो आपको एक अच्छी रिकवरी मिल भी गई, गैप डाउन हुआ और उसके बाद भी रिकवरी मिल गई। तो आज ये है मार्केट के अंदर कोई ऐसा कुछ आज, बल्कि आज की मूवमेंट से ना मेरे को थोड़ा सा ये फील आ रहा है कि आपको ना एक पुल बैक अब यहाँ पे अच्छा आपको मेरे ख्याल से 22,700 के ऊपर तक का भी मिल सकता है आज के मूवमेंट से, क्योंकि आज सेंटीमेंट खराब होने के बाद भी मार्केट नीचे की तरफ नहीं आया है और उल्टा रिकवरी दी है गैप डाउन ओपन होने के बाद निफ्टी ने। तो ये है निफ्टी के अंदर। तो अब हमारे पास लेवल्स क्या होने चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कल के। अगर निफ्टी की बात करेंगे, तो निफ्टी के अंदर जैसे आपने देखा होगा कि ये गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद ये पूरे दिन ही रिकवरी मोड में रहा और 22,500 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। अब हमारे पास नेक्स्ट टू वॉच लेवल्स क्या होने चाहिए निफ्टी के अंदर और किसके आगे ऊपर हमको ट्रेड करना चाहिए। अगर निफ्टी 22,550 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे देता है, तो आपको एक मूवमेंट दिख सकता है निफ्टी के अंदर। अगर ये 550 के ऊपर आपको 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है, तो आपको 620 से लेके आपको 700 की रेंज में एक ट्रेड मिल सकता है राइट निफ्टी के अंदर। और अगर नीचे की तरफ देखें निफ्टी में, तो नीचे की तरफ निफ्टी अगर 22,400 का लेवल अगर ये ब्रीच ब्रीच करता है निफ्टी, तो फिर आपको वापस जो आज का लो था 22,300 का, वहां तक आपको एक निफ्टी के अंदर फिलहाल के लिए मूवमेंट मिल सकती है। अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें, तो बैंक निफ्टी में आज ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस गैप डाउन ओपन होने के बाद पूरे दिन उसने कंसोलिडेट किया है, कोई कोई मूवमेंट नहीं है, बस कंसोलिडेट हुआ है बैंक निफ्टी पूरे दिन आज। तो बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स आते हैं, बैंक निफ्टी में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा अभी ये वाला गैप आज का, राइट। अगर इस गैप से कोई रिजेक्शन मिलता है बैंक निफ्टी में, तो एक सेल ट्रेड लिया जा सकता है। पर अगर ये गैप के ऊपर मुझे ये बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखता है, तो उसके बाद में इसमें एक फर्दर ट्रेड देख सकता हूं, राइट। क्योंकि देखो चक्कर क्या है ना, बैंक निफ्टी में यहाँ पे भी आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, जैसे मैंने कल भी जो लेवल्स बताए थे आपको, बैंक निफ्टी में यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, करेक्ट। तो बैंक निफ्टी में आपको ऊपर की तरफ इतना कोई खास ट्रेड मिलेगा नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस खूब है, एक जस्ट ऊपर ही गैप, आज का ही गैप एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद आपका ये वाले लेवल्स भी रेजिस्टेंस आ जाते हैं 48,300 से लेके 350 तक का, ये 50-60 पॉइंट का आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल जाता है बैंक निफ्टी में। तो अभी बैंक निफ्टी में एक बार के लिए ऊपर का ट्रेड अवॉइड करना, और बैंक निफ्टी में अगर किसी को सेल करना है, तो अगर ये वाला लेवल क्रॉस कर देता है 47,750 का, तब आपको नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में एक अलग से मूवमेंट दिख सकता है। तो इस चीज का भी बैंक निफ्टी के अंदर ध्यान रखना। अब अगर हम बात करते हैं डाउ जोन्स की, राइट, कल मार्केट को वीक क्या कर सकता है। मैंने कल भी अपने वीडियो में बताया था कि डाउ जोन्स अगर ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है 41,654, इसके नीचे अगर वीकली पे, डेली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वीकली की बात कर रहा हूं, अगर ये वीकली कैंडल इसकी क्लोज, जो कि फ्राइडे को मार्केट बंद होता है, मतलब फ्राइडे लास्ट ट्रेडिंग डे दिन होता है वीक का, अगर उस दिन आपको ये कैंडल इस नेक लाइन के नीचे बंद होती हुई दिखती है 41,650 के नीचे, तो आपको फिर एक फर्दर डाउन साइड दिख सकती है डाउ जोन्स के अंदर 37,800 तक या 850 तक। ठीक है, तो ये आपका अगर ये मूव कंटिन्यू होता है डाउ जोन्स के अंदर, तो आपको एक नीचे अच्छा मूवमेंट, करेक्शन फेज आपको डाउ जोन्स के अंदर भी जाता हुआ दिख सकता है। अगर डाउ जोन्स में आएगा, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी, जो अपने इंडियन मार्केट है उसके अंदर भी आपको कुछ ना कुछ तो इसका इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा।
तो ट्रेड करते समय आने आने वाले दिनों के लिए इस चीज का भी ध्यान रखना। अगर गोल्ड की बात करते हैं हम, तो गोल्ड में कल मैंने बताया था, अगर मैं इसका 4 घंटे का चार्ट निकालता हूं, तो गोल्ड में मैंने बताया था कि मेरे लिए ये अभी फिलहाल के लिए सपोर्ट है, राइट। अगर इसके नीचे जाता है तो मैं यहाँ से सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ। अगर कल सपोज किसी ने यहाँ पे सेल ट्रेड, इसी कैंडल पे किसी ने सेल ट्रेड इनिशिएट भी किया होगा, तो उसका स्टॉप लॉस, एक मिनट दिखा देता हूं मैं, उसका स्टॉप लॉस इन्हीं किन लेवल्स पे यहाँ पे ट्रिगर हो गया होगा, करेक्ट। अब मैंने पहले भी अपनी एक चीज पहले आपको बताई हुई है कि फेक आउट्स को किस तरीके से ट्रेड करना है। आज देखो फिर से ये क्या हुआ, ये फेक आउट हुआ है, राइट। ये फेक ब्रेकडाउन हुआ नीचे, और उसके बाद मैं हर वीडियो में कहता हूं कि जब भी फेक डाउन होता है, कि जैसे ही आपको फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन दिखता है, तुरंत अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले लो, और ये आपको 10 में से 8 बार सक्सेसफुल ट्रेड देके जाएगा, राइट। मैं फिर बता देता हूं कि ब्रेक ये फेक आउट होता क्या है। फेक आउट के अंदर क्या होता है आपका, जैसे ये वाली आपकी एक रेंज थी गोल्ड के अंदर, राइट। ये गोल्ड के अंदर एक रेंज बनी हुई है, मार्केट इस रेंज में ट्रेड किया। अब यहाँ पे एक आपको छोटा सा यहाँ पे फिलहाल के लिए मान लो मार्केट यहीं पे है आज, ठीक है। ये आपको ब्रेकडाउन दिखा आपको। अब जनरली टेंडेंसी क्या होगी कि आप यहीं पे सेल करोगे इसको, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो बंदे यहाँ पे सेल करते हैं इसको, जहाँ पे ये सेल की पोजीशन बनाते हैं, उनका क्या होता है, फेक आउट के समय इन लेवल्स पे कहीं ये ऊपर स्टॉप लॉस भी लगाएंगे इन लेवल्स पे। अब अगर उन्होंने इन लेवल्स पे स्टॉप लॉस लगाया है, तो मार्केट क्या कहता है, फेक फेक डाउन की तरफ या फेक डाउन फेक फेक ब्रेकआउट में ये वापस इन स्टॉप लॉस को ट्रिगर करता है। अब ये स्टॉप लॉस जब ट्रिगर होते हैं ना, तो आपको एक सडन अप मूव दिखता है इसके अंदर, और ये मूव आपको इसी रेंज की, जो ये वाली रेंज है आपकी, इसी रेंज के अपर लेवल तक लेके जाता है, करेक्ट। तो गोल्ड के अंदर भी यही हुआ है, फेक डाउन फेक ब्रेकडाउन दिखा आपको। फेक ब्रेकडाउन के अंदर जहां इन लेवल्स पे, जहां यहाँ पे इनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ रेंज के वापस अपर लेवल्स की तरफ एक ट्रेड मिल गया गोल्ड के अंदर, राइट। तो अब गोल्ड में आगे क्या ट्रेड प्लान करना है हमको, वेट, अभी देखिए ये रेंज में आ चुका है ना। तो रेंज ट्रेडिंग क्या होती है, रेंज ट्रेडिंग में यही है कि अपर लेवल्स पे सेल करो, और जो इनके बॉटम लेवल्स है वहां पे बाय करो। पर अब क्योंकि यहाँ पे ये फेक ब्रेकडाउन हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे रिजेक्शन का, कि अगर रिजेक्शन, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखता है, तभी हम लोग नीचे वाले लेवल्स की तरफ ट्रेड इनिशिएट करेंगे। नहीं तो अब यहाँ पे वेट करना चाहिए, राइट, कि ये इन लेवल्स का जो इसकी अपर रेंज है, इसका ब्रेकआउट देता है या नहीं देता है। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट मिलता है, तो गोल्ड में भी आप ऊपर की तरफ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो ये एक हमारे लेवल्स थे जो मैंने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी में बताया। और इंडसलैंड बैंक की भी अगर बात कर लेंगे, तो अब इंडसलैंड बैंक में बात करने जैसा कुछ बचा है नहीं, ठीक है। अगर क्योंकि देखिए इंडसलैंड बैंक जो है ना, वो आपका निफ्टी 50 का भी स्टॉक था। तो अब इसके साथ दिक्कत ये हो गई ना कि निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है ना, वो कई, मतलब जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, उन सबके पास भर भर के रखे हुए हैं। तो इंडसलैंड बैंक भी म्यूचुअल फंड्स के पास अच्छी खासी क्वांटिटी में रखा हुआ है। तो अब ये जो आज 27% का मूव आया ना, ये भले आपने नहीं खरीदा, आप रेगुलर एसआईपी कराते होंगे, तो आपको उसमें भी ये डेंट तो देके जाएगा ही जाएगा। जो आज ये जो नीचे 27% का मूव आया ना, ये आपके म्यूचुअल फंड्स में भी डेंट देके जाएगा। तो अब इस चीज के लिए भी रेडी रहो कि आपको आने वाले टाइम में इंडसलैंड बैंक निफ्टी 50 से बाहर होता हुआ भी दिख सकता है। क्योंकि अगर अब यस बैंक देख, अब अगर पुराना एग्जांपल लेना, तो यस बैंक के साथ भी ऐसे हुआ था। जब यस बैंक में वो राणा कपूर वाला केस हुआ था, तो उस समय भी क्या होता ना कि यस बैंक को आई थिंक बड़ा जल्दी ही केस आने के बाद निफ्टी 50 से बाहर कर दिया था। तो हो सकता है कि इंडसलैंड बैंक को भी निफ्टी 50 से बाहर कर सकती है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, अगर किसी के पास इंडसलैंड बैंक है होल्ड में, तो यार अब उसका तो देखो, क्योंकि है ना इंडसलैंड बैंक ने मंथली, अगर आप इसका देखोगे तो मंथली बेसिस पे ये अपने जो मंथली बेसिस पे 200 मूविंग एवरेज है ना, उसके भी नीचे आ चुका है। तो ये अच्छा सिग्नल तो ये अब बिल्कुल भी नहीं है। तो इस डिप को अभी खरीदना नहीं है इंडसलैंड बैंक में, ठीक है, क्योंकि ये है ना, ये और आगे नीचे तक कंटिन्यू हो सकती है। तो इसमें अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि यार इतना मूवमेंट आ गया नीचे की तरफ तो मैं इसको खरीद लूं। क्योंकि ये है ना, ये एक, अब ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। आप अगर आप यहाँ देखो इंडसलैंड बैंक में, दिखाता हूँ, ये यहाँ से इसका ट्रेंड चालू हुआ था, यहाँ से ये हायर हाइज बनाता जा रहा था यहाँ पे, राइट, ये हायर हाइज बनाता जा रहा था। अब क्या हुआ ना, ये
अब जैसे ये वाली इसकी टूटी है ना, ये इसका हायर लो टूटा है, अब यहाँ पे आपको फिर से एक इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे दिख सकता है इंडसलैंड बैंक पे। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, मार्केट स्ट्रक्चर टूट चुका है इंडसलैंड बैंक में, और ये सिर्फ आर्ली या डेली चार्ट पे नहीं टूटा, ये मंथली चार्ट पे टूट चुका है। तो अब अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करने की अभी इसमें सोचनी है तो अभी तो दूर ही रहो, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट इंडसलैंड के लिए बहुत ही खराब है। इसकी स्थिति हो ना हो यस बैंक जैसी हो सकती है, क्योंकि हिंदुजा ग्रुप की रेपुटेशन तो वैसे भी खराब ही है। वैसे कोई खास रेपुटेड कम मतलब, ठीक है, अच्छी कम मतलब अच्छी कंपनी इन द सेंस अच्छा प्रॉफिट वगैरह करती है, पर जो एक रेपुटेड कंपनी होती है ना, उसमें तो हिंदुजा ग्रुप थोड़ा अब लैग कर ही रहा है। इंडसलैंड बैंक का भी आज आ ही गया है, और ये इफेक्ट आपको है ना इस आने वाले टाइम में एक और कंपनी, ये अशोक लेलैंड जो है, ये आपकी हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है, करेक्ट। तो इस चीज का इफेक्ट है ना आपको अशोक लेलैंड में भी दिख सकता है। तो ये ध्यान रखना कि अगर किसी के पास इंडसलैंड बैंक या अशोक लेलैंड है तो अब किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है आप देखना। बाकी फिलहाल तो अगर इंडसलैंड बैंक में हो तो बाय तो अवॉइड ही करना है इंडसलैंड बैंक में। तो ये था आज के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर आपका आने वाले दिनों के लिए क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए। डाउ जोन्स किस तरीके से मूव कर रहा है, नेकलाइन ब्रेक कर चुका है, तो आपको एक करेक्शन फेज के लिए भी थोड़ा तैयार हो ही जाना चाहिए। और ये है निफ्टी बैंक निफ्टी में लेवल्स। तो अगर वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मैं डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के मार्केट अपडेट देता रहता हूँ। गोल्ड और डाउ जोन्स में अगर मुझे कोई इंटरेस्टिंग लेवल्स दिखते हैं मैं उसका भी बताता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना इसको।